डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसैकराइड। चलिए हम इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैकराइड की हम पहले करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक ये हैं, they are less sweet in taste। ये जायके में कम मीठे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के मुकाबले में ये कम मीठे होते हैं। इसी तरह दे आर लेस soluble in वाटर, और इसी तरह ये पानी में भी कम soluble होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मोनोसैकराइड के मुकाबले में। इसी तरह दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। वो 2 से 10 मोनोसैकराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन पानी की मौजूदगी में तोड़ने से। दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। वो 2 से 10 मोनोसैकराइड देते हैं मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी को इस्तेमाल करके तोड़ने पर ये 2 से 10 मोनोसैकराइड दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड की हम टाइप्स पर बात करते हैं। पहली टाइप्स डाइसैकराइड। डाई मीन आप पहले जानते हैं, डाई का मतलब होता है 2। सैकराइड मीन शुगर। द ओलिगोसैकराइड्स the oligosaccharide which give two monosaccharides on हाइड्रोलिसिस। द ओलिगोसैकराइड यानी कि वो ओलिगोसैकराइड जो 2 मोनोसैकराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि उसकी पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करने पर 2 मोनोसैकराइड देते हैं। वो जब हम इसको पानी में या हल करते हैं तो वो 2 मोनोसैकराइड देते हैं। ट्राइसैकराइड वो ओलिगोसैकराइड हैं। इसी तरह द ट्राई का मतलब होता है 3 और सैकराइड का मतलब शुगर। द ओलिगोसैकराइड्स विच गिव, ये नोट भी कर लें, विच गिव 3 मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि वो ओलिगोसैकराइड जो 3 मोनोसैकराइड देते हैं, 3 मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस करने पर इनकी यील्ड 3 मोनोसैकराइड होती है, वो ट्राइसैकराइड कहलाते हैं। इसी तरह जो 4 मोनोसैकराइड देते हैं उनको टेट्रासैकराइड कहलाते हैं, वो टेट्रा मोनोसैकराइड कहलाते हैं। इसी तरह पेंटा मोनोसैकराइड। इसी तरह ये सो ऑन चलते रहते हैं। वो जो 4 देते हैं उनको टेट्रा लिख लेते हैं यहाँ ट्राई की जगह, 5 देते हैं उनको पेंटा, आगे सैकराइड। इसी तरह हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ते हैं। ये वो बॉन्ड होता है जो 2
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो मोनोसैकेराइड के दरमियान बनता है और जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक लंबी चेन बना लेते हैं। इस तरह ग्लाइकोसाइड की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स एक लंबी चेन बना सकता है, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये दो मोनोमर के दरमियान होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड between two monosaccharide, the covalent bond between दरमियान two monosaccharides are called glycosidic bond। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। द कोवलेंट बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड यानी कि एक ये मोनोसैकेराइड और एक ये मोनोसैकेराइड, इसके दरमियान में ये जो बॉन्ड बनता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जब ये बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में हो तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैं इसकी आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। कॉमन एग्जांपल, चलिए मैं आपको एंड पे दूंगा, इस टॉपिक पे दूंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ एलिगोसैकेराइड की अहमियत। जो इम्पोर्टेंट एलिगोसैकेराइड है ना वो आपको मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इम्पोर्टेंट एलिगोसैकेराइड्स हैं। इम्पोर्टेंट एलिगोसैकेराइड ये हैं। नंबर 1 माल्टोज। नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट एलिगोसैकेराइड है। नंबर 2 सक्रोज। ये सक्रोज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिगोसैकेराइड है। ये कैन शुगर में पाया जाता है। कैन शुगर यानी कि गन्ने में होता है ये सक्रोज। और लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज यानी लैक्टिक एसिड या लैक्टोज इसके नाम से इज़हार हो रहा है, ये दूध में होता है, मिल्क में। मिल्क में पाया जाता है। अब मैं आपको ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसकी मिसाल समझाऊंगा। ये जो सक्रोज होता है ना, ये जो सक्रोज यानी कि ये कैन शुगर में पाया जाता है सैक्रोज। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं यानी पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो ये ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज देता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। इसका भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और रिंग फार्मूला मुख्तलिफ, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। सक्रोज जब हम इसको तोड़ते हैं, जब यही दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सक्रोज को बना देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लूकोज, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये मैं ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे Ci2OH, यहाँ पे H। ये है ग्लूकोज, ये है
ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, प्लस जब ये फ्रैक्टोज के साथ मिलता है, फ्रैक्टोज होता है ये ऑक्सीजन, ये है फ्रैक्टोज। इसकी रिंग स्ट्रक्चर में ये ऐसे होती है, HCH2OH, और ये OH नीचे H, ये HOH, और ये OH, और यहाँ पे CH2OH, OH। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या यहाँ से भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ से H ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। H और OH के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ये तो रिलीज़ हो गया, और इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि इस तरह ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, इनके दरमियान ऐसे बनता है बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मिसाल में भी आप लिख सकते हैं, ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। आप दो मोनोमर के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड के वजाहत, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजाहत भी इससे कर सकते हैं। आप इसको कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सही, यहाँ पे था H, यहाँ पे ये जो यहाँ इसकी पूरी करते हैं पहले, H, ये CH2OH, यहाँ पे OH प्लस H, यहाँ पे HOH, और यहाँ पे CH2OH। सही, हम इसको तो अभी छेड़ना नहीं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ये दूसरी चीज़ें पहले पूरी कर लें। यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे HOH, और यहाँ पे CH2OH। ये जो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ हुआ था, और यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ हुआ था, और यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों के दरमियान ऑक्सीजन रहेगी, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये जो बन गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया बिटवीन दो मोनोसैकेराइड के दरमियान। ये ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड था, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड। ये जब दो आपस में मिले तो ये डाइसैकेराइड बना। डाइसैकेराइड ये जो बना, ये है सक्रोज, ये एक इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड है डाइसैकेराइड है, और इसको ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, यानी कि ओलिगोसैकेराइड है इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड। इसका जनरल फार्मूला है C12H/O11। हम यहाँ से ये चेक भी कर सकते हैं, O और 12 H की गिनती भी कर सकते हैं, कार्बन की। O की पहले करते हैं हम, O11, ये 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, और ये 11 ऑक्सीजन। ये 11 तो हमारे पूरे हुए। हम हाइड्रोजन को गिनते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 और 2, ये हुए 11 12 13 14 15 15 और 2 17 18 19 20 21 और 22, ये 22 हाइड्रोजन भी पूरे हुए। और कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 और 6 इसी में होगी, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी हम, इसमें तो 6 पूरे हो गए ना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी पूरे हुए, 12 कार्बन पूरे हो गए। सही, हम इसमें से अब ये तो हमारा इसका टॉपिक मुकम्मल पूरा हो गया। ओलिगोसैकेराइड का सारा टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसकी टाइप्स भी हमने देख ली, ओलिगोसैकेराइड की करैक्टरिस्टिक भी देख ली, इम्पोर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड भी देख ली, और हमने
जब सक्रोज डाइसक्राइड एक अहम डाइसक्राइड जो ओलिगोसक्राइड है वो सक्रोज, इसको हमने बनाना भी सीख लिया कि कैसे दो मोनोमर मिलते हैं और एक डाइसक्राइड बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलते हैं और एक डाइसक्राइड सक्रोज बना देते हैं, सक्रोज बना देते हैं। ये भी हमने देख लिया और ये इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी देख लिया कैसे बनता है बिटवीन टू मोनोसक्राइड के दरमियान। अब इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसक्राइड, जो दो मोनोसक्राइड के दरमियान बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? हमने पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं, आयनिक बॉन्ड भी नहीं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ओलिगोसक्राइड यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, कितने मोनोसक्राइड ये देते हैं हाइड्रोलिसिस पर? 2 to 4, 2 to 6, 2 to 8, 2 to 10, 2 to 10, क्योंकि हमने ये यहाँ पे पढ़ा है। दे यील्ड 2 to 10 मोनोसक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तीसरा सक्रोज यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, जो सक्रोज है जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये देता है। ये हमने सक्रोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो पढ़ा सक्रोज का। ये जब हम इसको दोबारा हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमने ये पढ़ा सक्रोज से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जब मिलते हैं तो ये सक्रोज बना देते हैं। इसी तरह सक्रोज जब हम पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो ये बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। वो कहाँ पे है? फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज नहीं, फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज ये है। जनरल फार्मूला ऑफ सक्रोज इज, सक्रोज का जनरल फार्मूला ये भी नहीं है। C12H2O11 ये है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।